हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन सब लेसन्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है या आपको ये सब लेसन ऑर्डर में देखने हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि अपना प्लान या कॉन्सेप्ट रेडी कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करके स्टोरी बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस लेसन में हमने कैरेक्टर डिज़ाइन किए थे उस स्टोरी बोर्ड को यूज़ करके एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन किए थे। तो अगर आपने वो लेसन्स मिस कर दिए हैं तो उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम बात करेंगे कि हमने जो कैरेक्टर डिज़ाइन और इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया था उसको अब हम कलरिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो कैरेक्टर डिज़ाइन वाली फाइल थी उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करूँगा। तो ये वाली फाइल हमने क्रिएट की थी प्रीवियस लेसन्स में। उसके बाद मैं इसको सेव एज कर लूँगा क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल कॉपी है वो रहे। अगर हम कुछ गलती से कुछ ख़राब कर दें तो हम दोबारा ओरिजिनल फाइल में जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा फाइल, सेव एज, और उसको हम नेम दे सकते हैं कैरेक्टर डिज़ाइंस कलर एंड सेव। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कलरिंग के बारे में बता दूं कि जो इलस्ट्रेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो फोटोशॉप है वो पिक्सल बेस्ड है और जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड है। तो अगर आपने फोटोशॉप पहले यूज़ किया है तो आप इस तरह कुछ भी ड्रॉ करके यहाँ से बकेट टूल सेलेक्ट करके इनमें कलर कर सकते हैं। तो जो इलस्ट्रेटर है उसमें आप इस तरह नहीं कर सकते, वो वेक्टर बेस्ड है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कुछ भी अगर ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप फिल को डबल क्लिक करके ओपन करें तो आप उसमें कलर कर सकते हैं इस तरह। तो अगर आपने कुछ इस तरह बनाया होगा और इन सबको सेलेक्ट करके आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि आपकी शेप जो है कंप्लीट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने ये सर्कल बनाया था, ये मैंने पूरी शेप जो ऐसे कंप्लीट की थी तो इसमें कलर होगा। अगर ये शेप है कंप्लीट नहीं होगी तो इसमें कलर नहीं होगा। जहाँ तक शेप होगी सिर्फ वहाँ तक कलर होगा। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ इस तरह बनाएं और आपको इनमें अब कलर करना है तो आप उसको दोबारा बनाएं इस तरह, तो या तो आप इसको एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर इस तरह बना सकते हैं, उसके बाद उसमें कलर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यही शेप रखनी है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये टूटे हुए हैं तो आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आप एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लैश का निशान आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करें और इस पर जब आप माउस हवर करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा कनेक्ट का आइकन आएगा, थोड़ी सी चेन जो है कनेक्ट हो रही होगी। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो अब ये ज्वाइन हो गए। उसके बाद हम सेम इसके साथ और इसके साथ करेंगे, इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब ये क्लोज शेप हो गई। अब इसमें हम कलर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप है जो इलस्ट्रेटर को यूज़ करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम इन सबको जो है कलर करेंगे इसी तरह। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो शेप्स हैं अलग अलग हैं, इनको हमें ज्वाइन करके कलर करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस तरह का कोई स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसकी सारी जो शेप है ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको यही शेप रखनी है और सिर्फ आपको फिल करना है इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको Ctrl+C कर सकते हैं कॉपी। उसके बाद हम इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह और इसमें कलर कर सकते हैं विदाउट एनी फिल। उसके बाद मैं Ctrl+Shift+V दबाऊंगा तो एग्जैक्टली जहाँ से हमने कॉपी किया था पेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की लाइनें आ जाएंगी। अगर हमने इनको कॉपी नहीं किया होता, अगर हम स्ट्रोक लाते तो इस तरह की स्ट्रोक आती, इस तरह की, लेकिन हमें थोड़ी सी स्टाइलाइज चाहिए थी इस तरह की। तो एक और ट्रिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम कलरिंग करेंगे उसकी जो स्ट्रोक है उसको हम सेपरेट लेयर में ले जाएंगे ताकि जब हम कलर सारा कर लें तो उसके ऊपर स्ट्रोक आ जाए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो भी जो भी फाइल्स हैं इन सबको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लेयर है, इसको हम नाम दे सकते हैं कलर। इसमें हम कलर करेंगे और इसको हम क्लिक और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट कर लेगा कलर कॉपी। इसको हम नाम दे सकते हैं आउटलाइन। तो ये सेम लेयर्स हैं, ये
और ये भी सेम है, लेकिन अब हम इसको कलर कर सकते हैं। जब कलर हो जाएगा उसके बाद हम ये आउटलाइन जो है विजिबल करेंगे तो उनके ऊपर आउटलाइन आ जाएगी। अब हम रेडी हैं कलर करने के लिए। तो मैं इसकी दफ़ा सेव कर लेता हूँ। यस, अब हम बालों में कलर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाल हैं, सारे अलग अलग लाइंस हैं, तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा। इसमें हम मेनली पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सीजर टूल सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे सीजर टूल नहीं है तो आपके शायद यहाँ पे रेजर टूल हो, तो आप क्लिक एंड होल्ड करें, फिर सीजर टूल आ जाएगी, आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो हम सीजर टूल और पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। उनका शॉर्टकट है P फॉर पेन और C फॉर कट, लेकिन सीजर टूल तो P और C। तो मैं P दबाऊंगा और इनको इस तरह बाल जोड़ूंगा। और जब देखेंगे हम इनको जोड़ेंगे तो थोड़ी सी जो शेप है थोड़ी सी फंकी बनेंगी, तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये थोड़ा सा पॉइंट है, इससे आप कर्व ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो ये कर्व ऐड हो जाएगा। एंड नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। एंड जब आप कुछ कट करें, अब आपको कुछ सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, या फिर आप A भी दबा सकते हैं। A फॉर सिलेक्शन टूल, फॉर डिलीट, फिर P पेन टूल, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह, फिर अगेन C कट, डिलीट, फिर P फॉर पेन एंड ज्वाइन, इस तरह। तो आपके लिए शॉर्टकट ज़्यादा रखना मुश्किल है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारी शेप ज्वाइन हो गई है। तो अब यहाँ से मैं इसको स्वैप करूँगा, क्योंकि मुझे इस पर स्ट्रोक नहीं चाहिए, सिर्फ फिल चाहिए। स्वैप ब्लैक, तो हम जो ग्रूम के बाल हैं ब्लैक रखेंगे। इस तरह हमारी फिल हो गई है। उसके बाद हम आइज़ पे कलर करेंगे। तो ये जो आइज़ है और ये आइज़ है, इसको हम फ्लिप करेंगे इस तरह ब्लैक। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही शेप है, तो हमें इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कंप्लीट शेप ही आएगी इस तरह। इसको हम कलर करते हैं वाइट। उसके बाद जो आइज़ हैं प्यूपल्स, इनको हम करते हैं मे बी ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस तरह। एंड अभी जो आपको आइज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो फेस का कलर है वो भी वाइट है। इसमें हम जो स्किन कलर ऐड करेंगे तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसमें हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है उसके जो पॉइंट्स हैं वो बालों के अंदर बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो आपको शायद नज़र भी ना आए और आपको शायद कभी कभी इस तरह का निशान करना मुश्किल हो, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं। तो उसका एक और ट्रिक है कि अगर आप किसी भी स्ट्रोक पे डबल क्लिक करें तो वो आइसोलेट हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, फिर आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और क्योंकि ये स्किन जो है बालों के पीछे छुप जाएगी तो हमें इसको इतना रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रफली बना सकते हैं, क्योंकि ये बालों के पीछे छुप जाएगी तो ये वैसे भी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद स्वैप, और हम थोड़ा सा स्किन कलर ऐड करते हैं, मे बी लाइटिश स्किन कलर, इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है वो बिल्कुल आगे आ गया है और आइज़ वगैरह माउथ सब पीछे छुप गए हैं। तो आप इलस्ट्रेटर में फाइल जो है आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। तो जब आप किसी फाइल पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा अरेंज, सेंड बैकवर्ड्स या सेंड टू बैक। तो सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक पीछे करेगा, और सेंड टू बैक होता है कि वो बिल्कुल जितना पीछे कर सकता है कर देगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्कल बनाएं एंड मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ पर्पल, और आप एक और शेप बनाएं इस तरह। उसके बाद आप एक और शेप बनाएं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ इस तरह। तो अगर आप इसको क्लिक करके अरेंज सेंड बैकवर्ड्स करेंगे तो ये एक पीछे करेगा। ये सिर्फ देख सकते हैं कि हेक्सागोन के पीछे गया है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज सेंड टू बैक करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा, सर्कल के पीछे भी, इस तरह। तो ये डिफरेंस है। अगर आप सेंड टू बैक करेंगे वो बिल्कुल जितने पीछे भेज सकते हैं भेज देगा। अगर आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो सिर्फ एक पीछे करेगा। तो मैं इन फेस को बिल्कुल पीछे करना है, सबसे पीछे, क्योंकि फेस के पीछे और कुछ आएगा नहीं। तो राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, और ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा इस तरह। ये हमारा फेस बन गया। और स्किन कलर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा।
थिंक दैट्स बेटर। एंड उसके बाद हम इनको आईब्रो जो है इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे स्ट्रोक वाली आउटलाइन में आ जाएगी, इसमें हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड नोज़ पे भी नहीं और माउथ पे भी नहीं। तो ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद सेम हम करेंगे इसके साथ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, अब उसको मैं सिलेक्ट कर सकूँगा इस तरह। एंड मैं एक और ट्रिक बता दूं कि अगर आपको ईजी करना है तो आप कलर पिक भी कर सकते हैं, जैसे बालों का कलर यहाँ से ले सकते हैं, स्किन का कलर यहाँ से ले सकते हैं, तो आपको यहाँ से बार बार सर्च करके मैच नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बालों पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे है आई ड्रॉपर टूल जिसका शॉर्टकट है आई, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और कलर जो आपने पिक करना है वो सिलेक्ट करें तो वो कलर कॉपी कर लेगा। सेम विथ स्किन, आई इस तरह, फिर माउथ और नोज़ को मैं डिलीट कर दूंगा और आईब्रोज को भी, और इसको हम करेंगे वाइट, इसको हम करेंगे वाइट और इनको करेंगे ब्राउन इस तरह। सेम विद दिस वन। उसके बाद कलर करने के बाद अगर आपको कुछ फ़नी लगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखें बाल जो हैं थोड़े से ख़राब हो रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं इस तरह, एंड इसको हम थोड़ा सा बालों को यहाँ पे मैच कर लेते हैं इस तरह, एंड आई एम हैप्पी विद दिस। तो ये हमारा ग्रूम का फेस हो गया है। हम लिप्स जो हैं ये भी हमारी आउटलाइन वाली लेयर में आ गए होंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब नाउ सूट, तो ग्रूम ने जो सूट है वो पहना होगा ब्लैक, तो इस पर हम ब्लैक कलर करेंगे। जो भी आउटलाइन है उसको हम डिलीट कर देंगे, जो हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। ये होगी इसकी नेक, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये इसकी होगी नेक, एंड ये उसकी होगी शर्ट, इसकी शर्ट होगी वाइट, फिर उसकी बो टाई होगी ब्लैक। तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी होगा वाइट, इसका जो सूट होगा वो होगा ब्लैक। तो बस मेक श्योर करें कि आपकी जो शेप है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो कलर फिल हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह, एंड इस पर हम करेंगे ब्लैक इस तरह। एंड जो बो टाई है इसको हम आगे लेके आएंगे, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। तो जैसे हमने सेंड टू बैक किया था इस तरह ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। एंड जो आप ये देख सकते हैं कोट जो है थोड़ा सा यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी नेक जो है आगे आनी चाहिए। तो कोट को हम करेंगे राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, तो ये नेक आगे आ जाएगी इस तरह। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें इस तरह एंड इस तरह, एंड ये कोट जो है यहाँ कॉलर यहाँ पे आने चाहिए। उसके बाद जब आप ये आउटलाइन विजिबल करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल वापस आ जाएगी। तो आई एम हैप्पी विद दिस। अब हम सेम थिंग करेंगे इसके साथ। लुकिंग गुड। इसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली इसी को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए मैं क्लिक और ऑप्शन दबाऊंगा या ऑल्ट इस तरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड वर्टिकल, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लुकिंग गुड। इसके बाद हम इसमें भी कलर कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हमने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी। तो जैसे आप देख सकते हैं हम थोड़े से कर्व ऐड किए थे, हैंड वगैरह ऐड किए थे, तो इट्स ईजी, हम इसमें दोबारा से कलर कर लेते हैं। और एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आइसोलेट कर सकते हैं इस तरह, फिर उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 एक साथ आइसोलेट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये और ये और ये एक साथ आइसोलेट करने हैं, तो मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ, राइट क्लिक, ग्रुप,
उसके बाद जब मैं इनको डबल क्लिक करूँगा तो ये सारे एक साथ आइसोलेट होंगे। उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक और ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे शेप कंप्लीट हो गए हैं, इनमें हम कलर कर सकते हैं अब। द लुक्स गुड। इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव। तो आप देख सकते हैं आउटलाइन को जब विजिबल करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। तो हम इसको जब शेडिंग करेंगे फिर हम इन आउटलाइन को यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ कलरिंग कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम करेंगे इसको। तो ये डिफरेंट करेक्टर है तो इसका हम स्किन कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल डार्क कर दें या थोड़ा सा ब्राउन ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इस तरह। एंड आइज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ग्रे कर देते हैं एंड आइज होंगी वाइट इस तरह। एंड इसकी बियर्ड जो है हमने ये स्ट्रोक ऐड की थी तो इसमें हम फिल नहीं ऐड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फिल ऐड करेंगे तो इसके अंदर ऐड होगा। तो हम इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे। लेट्स ट्राई डार्क ग्रे। तो आई थिंक कि हमने कस्टम ब्रश बनाया था तो उसका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, इसको हम शेप बना लेते हैं। अभी ये स्ट्रोक है, इसको हम शेप बना लेते हैं। हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड अपीयरेंस, उसके बाद इसकी ये जो है शेप बन जाएगी। उसमें अब आप कलर कर सकते हैं फिल की तरह इस तरह। लुक्स गुड। उसके बाद माउथ को हम डिलीट कर देते हैं एंड हेयर की कलर भी हम बियर्ड वाला ही करेंगे। फिर इसके बाद बॉडी, ऑल डन। तो जिसका सूट होगा ये भी ब्लैक होगा, लेकिन हम इसको ब्लैक करेंगे तो हम बाकी कुछ देख नहीं सकेंगे। तो इसको हम आखिर में ब्लैक करेंगे। इसको हम पहले कलर कर लेते हैं। ये होगा वाइट एंड ये बीच वाला भी होगा वाइट एंड बाकी सब कुछ जो है ब्लैक होगा इस तरह। हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं शेप को। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच ना हो तो कोई इशू की बात नहीं, उसके ऊपर वैसे भी स्ट्रोक आ जाएगी इस तरह, तो वो हाइड हो जाएगा। लेकिन आप उसको जितना परफेक्ट बना सकते हैं बना सकते हैं, जितना परफेक्ट कर सकें अच्छी बात है। ओके, आई एम हैप्पी विद दिस। सेम विद दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये अच्छा है कि थोड़ा सा एरर आया है। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको ग्रुप किया था। तो ये जो लाइन है आपस में ग्रुप हैं और इसको जब मैं डबल क्लिक करके इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ
जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो कह रहे हैं कि पाथ जॉइन बाय द ड्राइंग टूल मस्ट आइदर बी इन द सेम ग्रुप और वन ऑफ देम मस्ट नॉट बी इनसाइड एनी ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये इनसाइड अ ग्रुप है और ये ग्रुप में नहीं है, इसलिए ये एक साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। तो इसको करने के लिए इनको हम पहले अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक अनग्रुप। अब हम ट्राई करेंगे तो ये होपफुली आपस में ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह। तो अगर ये एरर आए तो इसका मतलब है कि आप जो है आपने 2 शेप्स को ज्वाइन किया आपस में और उनको ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह का एरर आएगा। तो एक और जो आप इशू माइंड में रख सकते हैं। And then belt, cool, that looks good। उसके बाद हमने जो बॉडी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन इसमें जो बुक्स थी, बुक और हैंड थोड़े डिफरेंट थे, तो हम बाकी सब डिलीट कर देते हैं, सिर्फ बुक और आर्म रहने देते हैं। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं Ctrl+G, ताकि हमें दोबारा सारा कलरिंग नहीं करनी पड़े इस तरह। और इस वाले में से हम जो है डिलीट कर देते हैं ये और ये आर्म, ये और ये आर्म। उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ इस तरह, एंड मे बी इसको हम आगे ले आते हैं, राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि हम देख सकें इस तरह। सेम एरर कि वो ग्रुप हुए में, तो इसको हम अनग्रुप करते हैं, राइट क्लिक अनग्रुप। तो अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको दोबारा रिकलर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दोबारा रिकलर करने से ये ज़्यादा इजी है, तो मैं इनको कॉपी करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में इस तरह। दे आर स्टिल ग्रुप्ड, राइट क्लिक अनग्रुप, अभी सारे ज्वाइन हो गए। अब हम इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं इस तरह, एंड अरेंज सेंड टू बैक। फिर ये बुक है आगे आ जाएगी, तो बुक पे डबल क्लिक करेंगे इस तरह और बुक पे कलर करेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं जो हैंड्स हैं पीछे चले गए, क्योंकि इसकी बॉडी जो है पीछे होनी चाहिए, हैंड आगे होने चाहिए। हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये सब कुछ पीछे चला गया है, तो अभी हमें इनको दोबारा डिलीट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो हम आर्म को यहाँ से और यहाँ से कट कर सकते हैं इस तरह। अब ये आर्म जो है सेपरेट हो गया, राइट क्लिक अनग्रुप, ये सेपरेट हो गया। तो इसको हम अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह, इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, कट कट एंड देन अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह, और हाथ को भी हम लेके आएंगे अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। आप ये देख सकते हैं कि इनकी और इनकी शेप ख़राब हो गई है बॉडी की, तो इनको हम करते हैं ग्रुप इस तरह। इन पे डबल क्लिक करके इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, ताकि बीच में इतना स्पेस ना रहे इस तरह। उनको थोड़ा सा हम राउंड कर सकते हैं इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि एक हैंड जो है वो मिसिंग हो गया है। अब आपको सर्च करने में बहुत मुश्किल होगी, सब कुछ सेंड टू बैक करना पड़ेगा। तो उसका एक और शॉर्टकट भी है कि आप यहाँ पे जाएं व्यू, और यहाँ पे ऑप्शन होता है आउटलाइन, इसमें आप सारी ड्राइंग की आउटलाइन देख सकते हैं। तो इसके बाद आप इस हाथ पे क्लिक कर सकते हैं एंड राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं ओवर प्रिंट प्रीव्यू, तो वो वापस आ जाएगा। उसके बाद इसका कलर चेंज करके हाथ जो है आगे आ गया है, और इसको हम हैंड को दोबारा ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे इस तरह। तो आई एम हैप्पी विद दिस वन। हमारा जो वेडिंग ऑफिशिएंट वो भी हो गया है। उसके हम जाएंगे फाइल सेव। अब हम करेंगे इस पे कलर, तो सेम थिंग, हमें माउथ जो है नहीं चाहिए, वो आउटलाइन में आ जाएंगे। अब हम हेयर करते हैं,
और जो लड़की उसका थोड़ा डिफरेंट होगा कि जो बाल हैं इसके साथ ही हम शेप को भी ज्वाइन करेंगे ताकि जो कलर है वो इस तरह आए। तो जो फेस है उसको हम बालों के आउटलाइन के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह, क्योंकि हमें इसकी शेप इसी तरह रखनी है। जैसे हमने मैन के तो शेप इस तरह बनाई थी कि वो बालों के पीछे छुप जाएगी इस तरह, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लड़की के बाल हैं वो हमें हमेशा इसकी शेप इस तरह रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यही शेप चाहिए इसकी, इस तरह। That looks good. एंड जो ये वाला सीन था ये एग्जैक्टली यही था इस तरह, लेकिन हमने इसके आगे जो है पर्दा डाल दिया था। तो मैं इसको इस तरह कॉपी करके कंट्रोल X करूँगा और जो ओरिजिनल आउटलाइन है इसको डिलीट कर दूँगा और सिर्फ पर्दा रहने दूंगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V दबाऊंगा तो एग्जैक्टली वहीं पे पेस्ट हो जाएगी जहाँ से हमने कट की थी। एंड देन अरेंज सेंड टू बैक। अब वापस इस तरह हो गई। अब हम इसको पर्दे को ऐड कर सकते हैं इस तरह। में भी थोड़ी सी ज़्यादा बल दे देते हैं बीच में इस तरह। इसमें हम वाइट फिल करेंगे इस तरह। और आप देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वाइट है, हमें इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट के लिए ऊपर यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, तो यहाँ 100 है, इसको हम कर देते हैं 20। तो इस तरह थोड़ा सा पर्दा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 30। और जब उसके ऊपर आउटलाइन आएगी तो वो और अच्छा लगेगा इस तरह। तो आई एम हैप्पी विद दिस। So I'm happy with this. Then file save। फिर उसके बाद उसकी बॉडी, तो ये फ्रंट पोज हो गया इस तरह। फिर ये हम साइड पोज करेंगे। और मैं एक और ट्रिक आपको बता दूं कि इलस्ट्रेटर में होते हैं पाथ फाइंडर इस तरह। पाथ फाइंडर यहाँ पे आ गया है। उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं कि जो हम यूज़ करेंगे वो है डिवाइड, ये वाला। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं और मुझे इसको डिवाइड करना है हाफ बीच में, तो मैं इनके बीच में एक लाइन बनाऊंगा इस तरह। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और मैं डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो ये दो डिफरेंट पीसेस हो जाएंगे। अब ये ग्रुप है, इनको मैं अनग्रुप करूंगा तो ये 2 डिफरेंट पीसेस हो जाएंगे इस तरह। तो डिवाइड काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कट करके आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे ये है, इसको मैं करूँगा इसके साथ डिवाइड। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो लाइन है बिल्कुल एंड तक जारी हो। अगर आपकी लाइन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल कंप्लीट ना हो, तो वो डिवाइड नहीं करेगा। तो आपकी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए इस तरह।
तो आप दो शेप सेलेक्ट करें जिनको आपस में डिवाइड करना है। तो मुझे इस पार्ट और इस पार्ट को अलग करना है, ये उसकी स्किन होगी और ये उसकी ड्रेस होगी, तो डिवाइड। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हम अनग्रुप करते हैं, तो इसको हम इस तरह बॉडी बना सकते हैं और इसको ड्रेस, एंड ये भी उसकी बॉडी हो जाएगी इस तरह। इसको हम फ्रंट में ले आते हैं, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह को। That looks good। तो ये थोड़ी सी लाइन आ रही है, इसको हम बाद में रिफाइन करेंगे जब हम शेडिंग करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ कलरिंग कर रहे हैं। तो कलरिंग वाइज एवरीथिंग लुक्स गुड। सो फाइल सेव। फिर हम आते हैं इस वाले आदमी पे। अगेन इसकी बियर्ड है, उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस एंड देन सेम लाइक दिस। तो अगेन बियर्ड के लिए भी हम डिवाइड करेंगे। तो इसको इसको और इसको हम करेंगे ग्रुप, फिर हम इनको आइसोलेट करेंगे इस तरह। उसके बाद जो बियर्ड है मैं इस तरह बनाऊंगा एंड मेक श्योर कि लाइन तक जा रहा हो इस तरह। सेम विद दिस वन, इस तरह एंड इस तरह। एंड जो फेस है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, शेप इस तरह। तो अब इसको और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह, एंड ये ग्रुप होंगे, इनको हम करते हैं अनग्रुप। फिर इसको और इसको भी हम करते हैं डिवाइड एंड देन अनग्रुप। तो ये डिफरेंट शेप हो गई है, डिफरेंट शेप हो गई है, और ये फेस डिफरेंट शेप हो गई है। तो इसको दोबारा अनग्रुप करते हैं, इसको और इसको हम करते हैं सेम, और इसको हम करते हैं स्किन कलर। अरेंज सेंड टू बैक। That looks okay, and then eyes maybe green, maybe lighter green. Yeah, I think that's better. Yeah, that looks good. Okay, same thing here. And the side pose looks good, and then हम same करेंगे इसके साथ, और maybe we can just copy and paste। मेक श्योर करें कि बिल्कुल अलाइन हो, क्योंकि जो स्ट्रोक है उसके साथ मैच होनी चाहिए इस तरह। देन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, इस तरह। इनको हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली मूव कर सकें इस तरह। Yeah, I think that matches। बाकी जो हेयर थे उसके अनग्रुप, हेयर हमने थोड़े से डिफरेंट बनाए थे, तो हेयर हम जो हैं दोबारा कलर कर लेते हैं। ये हेयर जो है मैच नहीं करेंगे, वो हमने रीड्रॉ किए थे। That looks good। एंड आई थिंक उसके पीछे जो ओरिजिनल है इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप कंट्रोल एक्स, ये ओरिजिनल इसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी, इस तरह। That looks good। माउथ हमें नहीं चाहिए। एंड देन सेम थिंग, इसमें हम कलर कर सकते हैं, लेकिन इसका हम सूट का कलर डिफरेंट कर लेते हैं। मे बी ही इज़ वेयरिंग ब्लू, क्योंकि अगर सबको ब्लैक करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा डिफरेंट करने में हमें आसानी होगी कि डिफ्रेंशिएट करने में कि ग्रूम कौन है और ये लड़का कौन है। इसलिए इसका हम कलर जो है थोड़ा सा ब्लू रखेंगे, आई थिंक अच्छा लगेगा।
दैट लुक्स गुड। फिर हम सेम करेंगे साइड पोजेस के साथ। दैट लुक्स गुड। उसके बाद इसको हम डिलीट कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। मेक श्योर आउटलाइन को मैं हाइड कर दूँ। आउटलाइन नहीं कॉपी करनी, आउटलाइन हम इसी की यूज़ करेंगे। तो हमने वो डिलीट कर दी है और इसके आउटलाइन हम कॉपी कर सकते हैं इस तरह। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एंड दैट लुक गुड। सेम थिंग हम करेंगे फुल बॉडी के साथ। तो फुल बॉडी के लिए आई थिंक हम ये वाला कॉपी कर सकते हैं, बस टाइप डिफरेंट और कलर डिफरेंट कर देंगे। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी आउटलाइन के साथ। तो मेक श्योर करें कि ये आउटलाइन जो है विजिबल हो। इसको सिलेक्ट करें और इसको आप इस तरह ड्रैग करके ऑल्ट करके कॉपी करें। तो जो आउटलाइन है वो अपनी लेयर में रहेगी और कलर जो है अपनी लेयर में रहेगा। अगर आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो दोनों एक लेयर में आ जाएंगी। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें उनको अपनी अपनी लेयर में रखना है। तो हम इसको ऑल्ट दबा के कॉपी करेंगे इस तरह एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और बॉडी हम कर देते हैं डिलीट। आउटलाइन को हम करते हैं डिलीट। पहले हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और फिर आउटलाइन से भी डिलीट कर देते हैं इस तरह। फिर हम कॉपी करते हैं यहाँ से आउटलाइन, आउटलाइन और ये कलर कंट्रोल C। फिर हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। मैं आउटलाइन विजिबल करता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से मैच कर सकें इस तरह और इसको रिसाइज करते हैं। थिंक दैट लुक्स गुड। उसके बाद जो आउटलाइन है इसको हम करते हैं कंट्रोल X कट और आउटलाइन में पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट V इस तरह। फिर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कोड के साथ इस तरह। ये भी आउटलाइन मिसिंग है यहाँ से क्योंकि उसने बो टाई पहनी हुई थी। तो ये भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। दैट लुक्स गुड। उसके बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं कोट का। ब्लैक 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 टू ब्लू एंड शू का कलर हम मे भी कर सकते हैं ब्राउन एंड दैट लुक्स रियली गुड। थोड़ा सा यहाँ पे इशू है कलरिंग का, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर इसको हम आगे लेके आए इस तरह। एंड देन कलर का थोड़ा सा इशू है तो इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे। दैट लुक्स गुड। सो फाइल सेव यस। उसके बाद जो ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका जो हम माउथिंग है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इनमें हम कलर करेंगे।
दैट लुक्स गुड, फाइल सेव। एंड देन ये बॉडी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बाकी जो सिर्फ ये सेक्शन है डिफरेंट है, तो मैं ये रहने देता हूँ, बाकी सारा कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये एग्जैक्टली सेम है और ये एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी कॉलर भी सेम है, बो टाई डिफरेंट है इस तरह। तो मैं ये सारा कॉपी करता हूँ एंड जो टाई है वो रहने देता हूँ इस तरह। इट मैचेस। बाकी इसका सूट का कलर चेंज कर देते हैं, maybe he's wearing maroon इस तरह, एंड स्किन का कलर चेंज कर देते हैं। That looks good. File save. And then same thing with this one. ये सब सेम है, नेक भी सेम है, सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं इस तरह एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। We don't need collars। और ये जो है यहाँ तक आएगा, इसका स्किन कलर चेंज कर देते हैं। That looks good. Yep. File save। अब हम आते हैं फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे। तो मैंने ये रफ जो है बॉडी फीमेल की बना ली है, ताकि इसको फिर हम रीयूज़ कर सकें इन तीनों के लिए, क्योंकि इन तीनों के लिए सेम बॉडी थी। बाकी जो ड्रेस है वो फिर हम डिफरेंट कर लेंगे। एंड ये हमने एक्सीडेंटली ज्वाइन कर लिया था, जब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लाइन है बाहर निकलनी चाहिए इस तरह। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगी एंड ये शूज़ हो जाएंगे, शूज़। उसके बाद ये आउटलाइन में आ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसको लेके जाते हैं यहाँ एंड इसको यहाँ। So इसका ड्रेस भी हो गया, मे बी शी इज़ वेयरिंग ब्लैक। दैट लुक्स गुड। फाइल सेव। सेम थिंग, हम फेस, बॉडी और जो लेग्स हैं इनको हम कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी और इसको हम लेके जाते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली मैच करेगा। ऑप्शन दबा के कॉपी, फिर इनको मैं करूँगा कंट्रोल जी,
क्योंकि हम ओरिजिनल वालों को डिलीट करेंगे ताकि ओवरलैप ना हो। इस तरह हैंड भी हम करेंगे या शो हैंड भी करेंगे डिलीट एंड फेस भी करेंगे डिलीट और मे बी नॉट, क्योंकि वो हम बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करेंगे कट कट एंड कट। नेक भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसके साथ, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये बॉडी पेस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको हम सेंड टू बैक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक। उसके बाद ये वाला फेस हम कर देंगे डिलीट, तो अनग्रुप। ये फेस हम डिलीट कर देंगे, उसके बजाय हम ये वाला यूज़ करेंगे। फिर बाल जो हैं वो चले जाएंगे पीछे इस तरह को एंड व्यू आउटलाइन यप। सो आई थिंक ये वाली एक्सीडेंटली हमने डिलीट कर दी थी, तो इसलिए भी आउटलाइन से आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। फिर मेक श्योर करें कि ये शेप से बाहर जा रही हो, क्योंकि हम डिवाइड यूज़ करेंगे अगेन। तो हम ये यूज़ करेंगे एंड जो स्लीव बनेंगी वो इस तरह। तो ये सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें, ये और बॉडी। फिर उसके बाद डिवाइड। फिर ये जो है हम ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको। मे बी शी इज़ वेयरिंग पिंक इस तरह। तो उसका बाकी का ड्रेस भी हम कंट्रोल जी जोड़ सकते हैं आपस में। एंड दैट लुक्स गुड। एंड अगेन इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। फिर कंट्रोल एक्स एंड उसका जो नेक है वो हम डिलीट कर देंगे। हैंड और शोल्डर डिलीट कर देंगे। बॉडी भी डिलीट कर देंगे। आई थिंक लेग जो है ये एक्स्ट्रा है तो हम ये रख लेते हैं, बाकी नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। एंड ये आर्म भी, उसके बाद उसका फेस रह जाएगा। आई थिंक फेस हम इसका यूज़ कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट वी इस तरह। फिर यह ग्रुप हुआ हुआ है तो उसको डबल क्लिक करके फेस डिलीट कर सकते हैं इस तरह। एंड ये इसकी बॉडी रह जाएगी। इसको हम करते हैं सेंड टू बैक और इसको हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद जो हेयर है उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ एंड मे बी इसके साथ इस तरह। एंड ये भी उसका लेग बनेगा तो इसको हम थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। ये उसका हो जाएगा लेग। फिर ये ड्रेस आएगा ऊपर तो इसको हम डबल क्लिक करके आइसोलेट और इसको हम करते हैं इस तरह। मे बी शी इज़ वेयरिंग हॉट पिंक इस तरह। एंड ये उसका होगा बेल्ट ब्लैक। एंड ये वाला पार्ट हमने डिलीट कर दिया था, आई थिंक हमें दोबारा चाहिए होगा तो आउटलाइन से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी देन कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट हो जाएगा। तो एक यहाँ पे मैं लाइन ऐड करता हूँ, इसकी स्लीव यहाँ तक होगी एंड इसको और इसको हम जोड़ते हैं इस तरह। ओके, मे बी इसको हम पहले ग्रुप कर लेते हैं, इसको इसको और इसको ग्रुप राइट। इसको हम एक शेप बना लेते हैं इस तरह, इसको इस तरह एंड इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कट, इसको इस तरह। ठीक है, मैं आपको पाथफाइंडर का एक और ऑप्शन बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है कंबाइन यूनाइट। जैसे आपने डिवाइड किया था इस तरह आप कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये शेप और ये शेप हमें एक बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं यूनाइट पे क्लिक करूँगा तो ये एक शेप बन जाएगी इस तरह। बट मेक श्योर करें कि ये हमने ग्रुप किया हुआ था, इसको हम अनग्रुप करते हैं, राइट क्लिक अनग्रुप। तो सिर्फ ये वाली बॉडी रहे और ये वाली पार्ट इसको हम करते हैं यूनाइट, तो ये एक बन जाएगी। फिर हम इसका बॉडी कलर कर सकते हैं इस तरह एंड देन हम आउटलाइन में जाके इसको कॉपी कर सकते हैं एंड मेक श्योर कलर वाली आउटलाइन सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट वी एंड मेक श्योर कि ये इस तरह बाहर जा रही हो। फिर उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमने स्लीव बनाई थी इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिवाइड, तो ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा। इसको हम
सेम कलर कर सकते हैं इस तरह। फिर उसके बाद इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को और बेल्ट को हम ले आते हैं फ्रंट। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह, एंड आई थिंक दैट लुक्स गुड, लुक्स गुड। इसके शू कलर भी हम सेम कर देते हैं इस तरह, और इसके शू कलर भी हम कर देते हैं इस तरह। cool, that looks good। फाइल सेव। हमने सारे अपने कैरेक्टर जो थे उन पे हमने कलरिंग कर दी है। अब हम जाएंगे इन्वायरमेंट सीन्स, उस पर कलरिंग करेंगे। तो इन्वायरमेंट डिज़ाइंस भी हम जाएंगे, फाइल सेव एज, जस्ट एज अ बैकअप, COLOUR कलर। तो अगेन मैं इनको यहाँ से रीनेम करूँगा कलर, एंड देन डुप्लीकेट, एंड देन आउटलाइन को, आउटलाइन को हम हाइड कर देते हैं। अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ग्रास होगा, तो इसको और इसको हम करते हैं Ctrl+G एंड देन कलरिंग। एंड अगर आपका बाहर भी चला जाए तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। हम जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जो आर्टबोर्ड है सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा। तो अगर आपने फोटोशॉप पहले यूज़ किया है तो आप उसके बाहर देख ही नहीं सकते। तो इलस्ट्रेटर की अच्छी बात है कि आप बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ आर्टबोर्ड ही एक्सपोर्ट होगा, तो वो अच्छा रहता है। आपको पता चलता है कि अगर आपको कुछ मूव करना हो तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं इस तरह। फिर अरेंज सेंड टू बैक लाइक दिस, और इसको हम लिटरली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस तरह, एंड देन Ctrl+X, इसको हम करते हैं डिलीट, डिलीट, एंड देन Ctrl+Shift+V, एंड देन सेंड टू बैक। दिस इज़ लुकिंग गुड। फिर जो क्लाउड है उस पर हम कलर कर सकते हैं वाइट, थोड़ा सा ग्रेइश मे बी। दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड हम थोड़ा सा स्काई भी ऐड कर सकते हैं। तो स्काई ऐड करने के लिए मैं स्क्वायर यूज़ करूँगा, और मे बी स्काई होगा इतना। तो इस पर हम कलर करते हैं लाइट ब्लू, एंड देन अरेंज सेंड टू बैक इस तरह। एंड जो पीछे हम थोड़ी सी ग्रास ऐड कर सकते हैं। तो ग्रास के लिए हम एसेट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। Ctrl+C दोनों को कॉपी करूँगा एंड Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इनको मैं ज्वाइन कर लूँगा पेन टूल से ही इस तरह। एंड एक और कॉपी करूँगा इस तरह, फिर उसके बाद पेन टूल से इस तरह कर लूँगा, एंड सेम ग्रीन एज दिस, बट ये थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा तो इसको हम थोड़ा सा डार्कर ग्रीन कर देते हैं इस तरह। और यहाँ पे हम इसको लेके आ सकते हैं इस तरह, और अरेंज सेंड टू बैक से पीछे चला जाएगा। एंड देन बादल जो स्काई है, अरेंज सेंड टू बैक एज वेल इस तरह। आई थिंक दिस लुक्स गुड। मे बी इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं एंड ऊपर ले जाते हैं इस तरह, एंड मे बी इनको हम थोड़ा सा और हाई कर लेते हैं इस तरह, एंड देन इनको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो जब आप कलरिंग करते हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीन के साथ। आई थिंक दैट लुक्स गुड। आई एम नॉट रियली हैप्पी विद स्काई, कुछ ज़्यादा ही जो है ब्लू ब्लू सा लग रहा है, फेक फेक सा। मे बी समथिंग लाइक दिस वुड वर्क बेटर। आई थिंक दैट लुक्स ओके। बाद में हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंक्रीट ऐड किया था, तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। एक और स्क्वायर ऐड करेंगे। ये इतना सा जो एरिया होगा ये होगा कंक्रीट, तो इसको हम थोड़ा सा सर्कल बना सकते हैं इस तरह। एंड कंक्रीट या फिर पेवमेंट थोड़ी सी ग्रेइश होगी, एंड देन सेंड टू बैक, एंड ये भी सेम कलर का ही होगा। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह, एंड देन सेम कलर, दैट लुक्स गुड। मे बी इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको और इसको करके हम कर लेते हैं कंबाइन, एंड इसको सेलेक्ट करके इस तरह थोड़ा सा पाथवे बना लेते हैं, एंड देन सेंड टू बैक। यप, थिंक दैट लुक्स गुड। एंड फिर एक और स्क्वायर ऐड करते हैं यहाँ पे, जो कि ग्रीनरी होगी, ग्रास इस तरह। लेकिन इसकी ग्रास हम थोड़ी सी कर लेते हैं लाइटर थोड़ी सी,
एंड सेंड टू बैक, इस तरह। तो ये हमारा हो गया वेडिंग वेन्यू। एंड यहाँ पे हम एक और स्क्वायर ऐड करते हैं और ये होगा फुटपाथ में भी, तो डार्कर इस तरह। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा पुश है ये स्ट्रेट नहीं है। तो अगर आपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये आपके पास रूलर्स आ जाएंगे, गाइड्स, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमें यहाँ पे ऐड करना है ये, और इसको स्ट्रेट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरह। Cool, I think that looks good। उसके बाद हाइड करने के लिए आप व्यू में जाके गाइड्स, हाइड गाइड्स कर सकते हैं, तो ये हाइड हो जाएगा। That looks good। उसके बाद हम ये जो है एंट्रेंस, इसको हम करते हैं, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसको और इसको करेंगे ग्रुप, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आइसोलेट हो जाएगा। फिर इनको हम करते हैं ज्वाइन इस तरह को। उसके बाद में भी ये होगा वाइट, एंट्रेंस जो होगी शादी की वाइट होगी। अब थिंक दैट लुक्स गुड। एंड देन जो ये वाइन होगी ये मे बी होगी ब्राउन, तो मे बी इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा जैसे हमने बियर्ड को किया था। तो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर ये फिल बन जाएगा एंड फिर हम इसमें ब्राउन कलर ऐड कर सकते हैं इस तरह। एंड फिर फ्लावर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं मे बी येलो, एंड पेटल्स जो होंगे थोड़े से लेवेंडर कलर के होंगे, आई थिंक अच्छे लगेंगे इस तरह। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एंड सर्कल को हम ऊपर ले आते हैं इस तरह। फिर ये लीव्स ऑब्वियसली ग्रीन, लुक्स गुड। उसके बाद इनको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो फ्लावर यहाँ पे एंड देन कंट्रोल एक्स, ओरिजिनल वाले को हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद हम सेम करेंगे लीव्स के साथ। सो नाउ दैट्स डन एंड लुक्स गुड। जब हम इसमें बाद में शेडिंग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। फाइल सेव, फिर उसके बाद ये जो कर्टन्स हैं इस पे हम इसको हम कर सकते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक एंड इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह। एंड देन इस तरह, इस तरह, इस तरह। एंड देन ये ऑब्वियसली ये भी वाइट होंगे इस तरह। इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट करने से पहले हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनको ट्रांसपेरेंट करेंगे लेट्स से 20, अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा ओवरलैप होगा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसके शेप के साथ। Yep, I think that looks okay. Same with this one. So now we can make this, let's say 30, maybe 50, 90, 70. Yep, that looks good. But हमें इनको पीछे भेजना है इस पोल के इस तरह, तो ये पोल आगे आएगा। That looks good. मे बी ये थोड़ा सा बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मे बी ये अंदर ही रहेंगे इस तरह। एंड ये थोड़ा से ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं।
cool, that looks good. उसके बाद लास्टली इसमें हम कलर कर सकते हैं, तो डबल क्लिक, इसको हम आइसोलेट करते हैं, मेक श्योर कि वो भी सिलेक्ट हो। तो भी आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम जाएंगे व्यू आउटलाइन, तो मेक श्योर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, एंड देन ओवरप्रिंट प्रीव्यू, फिर आइसोलेट हो गए। तो इसको और इसको हम इस तरह जोड़ते हैं, एंड देन इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप। इसको हमें पहले शेप बनाना पड़ेगा इस तरह, इसको और इसको। उसके बाद इस पे हम करते हैं मे बी वाइट कलर एज वेल, जो नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। इसको हम लेके आते हैं ऊपर, इसको और ऊपर, इसको और ऊपर, इस तरह। इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह। इस तरह सेम विद दीज वंस। लेकिन ये पीछे छुप सकते हैं उसके, तो इसको इतना कोई इशू नहीं है। इसको हम जैसे मर्जी जोड़ लें इस तरह, लेकिन इसका कलर हम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में है इस तरह। तो इसी को हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे इस तरह, और जो आउटलाइंस हैं उनको हम डिलीट कर देंगे लाइक दिस। एंड सेम थिंग, इसको हम कर लेते हैं ऐसे, एंड इसको हम कर लेते हैं सेम एज दिस वन। लेकिन ये वाला जो है टॉप पे आएगा इस तरह, एंड ये टॉप पे आएंगे इस तरह, बाकी वो बैक में जाएंगे लाइक दैट। दैट लुक्स गुड, सो आई एम हैप्पी विद दिस लुक्स गुड। जब इसमें आउटलाइन लाएंगे तो और अच्छा लगेगा, और जब इसमें हम वो करेंगे शेडिंग तो और अच्छा लगेगा। इसको अभी के लिए हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट वाला, तो इसको हम लिटरली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड साइज मैच कर लेते हैं, देन कंट्रोल एक्स, ओरिजिनल वाले को डिलीट कर देते हैं, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी। बुशेस भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं लाइक सो, लेकिन जो शेप है हम मे बी ये वाली रख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स, इनको हम करते हैं डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड मेक श्योर करें कि ये शेप के बाहर जा रही हो, एंड देन डिवाइड, एंड देन इसको हम डिलीट कर सकते हैं इस तरह। तो ये बन गया। फिर ये जो है ये होगा ये वाला पेवमेंट, और फिर हम बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं ये जो होगी ग्रास, एंड देन अरेंज सेंड टू बैक लाइक सो। आई थिंक इसका और इसका कलर काफ़ी सिमिलर है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं मे बी, दैट विल लुक गुड। तो इसमें भी हम कर देते हैं सेम, दैट लुक्स गुड, एंड देन स्काई which is this, and then send to back. That looks good, file save। फिर उसके बाद यहाँ पे कुर्सियों पे हम ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ग्रास। तो ये सारी कुर्सियाँ जो हैं ग्रास पे होंगी, जो कि यहाँ पे लोग बैठे होंगे साइड पे, तो ग्रास होगी। सो ये सारा एरिया क्लोजअप शॉट है, तो ग्रास से लोग बैठे होंगे। उसके बाद हम एक कुर्सी को कलर कर लेते हैं, जिसके बाद हम उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं। कुर्सियों का कलर हम करते हैं वाइट, दैट लुक्स गुड, एंड सेम विद दिस। मे बी इनको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, मे बी 0.7, देन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस सेम एज दिस, दैट लुक्स गुड। उसके बाद इसको हम यहाँ लेके जाते हैं ऑप्शन, एंड देन कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड देन सेम हियर, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद इन तीनों को कॉपी करके हम पीछे लेके जा सकते हैं यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली जो पीछे होगा वो छोटा होगा साइज, क्योंकि वो थोड़े डिस्टेंस में है। उसके बाद सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक, एंड वो बिल्कुल पीछे चला गया ग्रास के पीछे भी, तो ग्रास को पीछे भेज देते हैं, सेंड टू बैक, एंड देन हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। अब फिर आउटलाइन को हम डिलीट कर सकते हैं। That look good, file save, and then same thing here, ये होगा sky,
और ये ग्रास जो होगी वो यहाँ पे होगी इस तरह। कंट्रोल एक्स, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वी, सेंड टू बैक एंड मे बी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस फॉर कि कहाँ तक ग्रास होनी चाहिए। इस तरह इनको हम एक शेप बना सकते हैं पाथ फाइंडर यूज़ करके इस तरह, एंड देन सेंड टू बैक। अब कुर्सियों के लिए भी सेम, हम एक को कलर करते हैं, बाकी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं इनको जोड़ूंगा इस तरह। कुर्सी जो है इसको मैं सेम कलर करूँगा जो हमने यहाँ कुर्सियों को किया था इस तरह, एंड इसको हम सेलेक्ट करके करेंगे 0.7, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, maybe 3, yeah I think that's good। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस एंड देन दिस। उसके बाद हमें इनको डुप्लीकेट करना है यहाँ पे एक, देन कंट्रोल एक्स, इसको हम करते हैं डिलीट, एंड देन एक यहाँ पे कंट्रोल एक्स। तो ये डुप्लीकेट हो गई हैं। इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके हम लेके जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड देन इन सबको सिलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी इस तरह। एंड इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह। फिर उसके बाद हम एक शेप बनाएंगे इस तरह और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं इससे। फिर जो बॉटम वाला होगा वो होगा पेवमेंट, और जो ये होगा ये होगी ग्रास, एंड देन सेंड टू बैक। दैट लुक्स गुड। मेरे ख्याल से इनकी आउटलाइन मैच नहीं करेगी क्योंकि हमने इनको काफ़ी चेंज कर दिया था, तो इनको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं जब हम शेडिंग करेंगे। जब हम एक को शेड करेंगे तो हम बाकी डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो वो इतना इशू नहीं है। तो अभी के लिए आई एम हैप्पी, फाइल सेव। फिर उसके बाद ये वाला सीन होगा कि ये यहाँ पे ग्रास से बैठे होंगे, ये वाला जो है ये आउटलाइन में आ जाएगा। इनको हम डिलीट कर देते हैं, मे बी अ बिट मोर लाइक दिस। फिर उसके बाद सन, तो जो सन होगा वो ऑलमोस्ट जो होगा नीचे जा रहा होगा, तो काफ़ी ऑरेंज होगा इस तरह। और जो स्काई होगा वो ब्लू नहीं होगा, वो थोड़ा सा शाम होने वाली होगी, सनसेट जो है, तो आसमान भी थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सा होगा क्योंकि सनसेट है इस तरह। और ये सन थोड़ा सा होगा रेडिश ऑरेंजिश इस तरह। और इनको हम कर सकते हैं डिलीट, ये आउटलाइन में आ जाएंगे इस तरह। एंड सेम विद दिस, इनको मैं एक शेप बना लेता हूँ और इस तरह, एंड ये जो है शेडिंग में आ जाएगा। एंड देन जो ये बादल हैं ये भी ऑरेंज ऑरेंज से होंगे क्योंकि सनसेट है इस तरह। एंड देन बर्ड्स, एंड दैट लुक्स गुड। बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अभी के लिए आई थिंक दैट लुक्स गुड। इसको हम करते हैं डिलीट एंड डिलीट। तो हमने अपने जो करैक्टर थे उन सबको कलरिंग कर ली है, और जो इन्वायरमेंट थे उनको भी हमने सब में कलरिंग कर ली है अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेसन में इनमें हम शेडिंग करेंगे और आउटलाइन वगैरह ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा से और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। आपको कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदर देन दैट, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू गाइस लेटर।